दोस्तों, मक्का मुकर्रमा की पाक जमीन पर मौजूद आबे जमजम सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की वह जिंदा निशानी है जो सदियों से इंसानियत को यह याद दिला रही है कि जब रब चाहता है तो बंजर रेगिस्तान से भी रहमत के दरिया बहा देता है। दोस्तों, हाल ही में मक्का में जमजम के कुएं से जुड़ा एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। जब वैज्ञानिकों की एक टीम इस मुकद्दस कुएं के अंदर उतरकर पानी के सैंपल्स लेने लगी तो उन्होंने पानी के अंदर कुछ ऐसा देखा कि उनके जहन में मौजूद सारे साइंटिफिक उसूल हिल गए और उनकी जुबान से बेइख्तियार अल्लाहू अकबर निकल पड़ा, क्योंकि जो चीजें उन्होंने देखी वह किसी आम पानी में मुमकिन ही नहीं थी। दोस्तों, यह वही जमजम का कुआं है जिसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब मक्का में दूर दूर तक जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ जलती रेत, तपती धूप और सन्नाटा था। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत बीवी हाजरा और दूध मुँहे बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी सुनसान वादी में छोड़कर चले गए। जब पानी खत्म हो गया और बच्चे की प्यास से हालत बिगड़ने लगी तो बीवी हाजरा का सब्र भी इम्तिहान में पड़ गया, मगर उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ लगाई। और इसी सब्र, यकीन और तवक्कुल के बदले अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जो कयामत तक के लिए इंसानियत की जरूरत बन गया। यही चश्मा आगे चलकर जमजम के कुएं की शक्ल में दुनिया के सामने आया। दोस्तों, जमजम के पानी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाए अल्लाह ताला उसे उसी नियत के साथ कबूल फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जमजम का पानी खड़े होकर पीते थे और फरमाते थे कि यह भूख मिटाता है, प्यास बुझाता है और बीमारी से शिफा देता है। दोस्तों, हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के पानी से वजू भी किया और सहाबा इकराम को इसकी फजीलत बयान की। यही वजह है कि आज भी हाजी और उमराह करने वाले जमजम का पानी शिफा और बरकत समझकर पीते हैं। दोस्तों, जब 1995 में जर्मनी के साइंटिस्ट डॉक्टर फाइफर ने जमजम के पानी पर रिसर्च की तो वह भी दंग रह गए। उन्होंने पाया कि इस पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फ्लोराइड का ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जो इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हजारों सालों से इस्तेमाल के बावजूद इस पानी में किसी भी तरह के बैक्टीरिया मौजूद नहीं है, जबकि साइंस कहती है कि कोई भी नेचुरल वाटर सोर्स इतना अरसा चल ही नहीं सकता। मगर जमजम का कुआं आज भी उसी ताकत और ताजगी के साथ पानी दे रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि साइंस आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आखिर जमजम का पानी कभी सूखता क्यों नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी गहरे अंडरग्राउंड सोर्स से जुड़ा है, मगर कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। ईमान वालों के लिए यह अल्लाह का खुला मोजिजा है और सिर्फ साइंटिफिक लॉजिक पर यकीन रखने वालों के लिए एक ऐसी पहेली जो आज भी उनकी समझ से बाहर है। जमजम का पानी हमें यह सिखाता है कि इंसान जितना भी इल्म हासिल कर ले, कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ रब की कुदरत से जुड़ी होती है। दोस्तों, जमजम सिर्फ पानी नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की रहमत की जिंदा दास्तान है, जो हमें यह याद दिलाती है कि मायूसी के सबसे आखिरी लम्हे में भी अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे तो वहां से रहमत का चश्मा फूट पड़ता है। यही वजह है कि जमजम की कहानी हजारों सालों से सुनाई जा रही है और कयामत तक सुनाई जाती रहेगी। और जब तक यह पानी मक्का की पाक जमीन से निकलता रहेगा, तब तक लोगों के दिलों में इसकी हैरत, इसकी अकीदत और इसकी बरकत जिंदा रहेगी। दोस्तों, जमजम का यह मौजिजा सिर्फ तारीख या अकीदत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आज के दौर में भी यह पानी दुनिया भर के इल्म और साइंस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सदियों पहले जिस पानी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई थी, वही पानी आज भी इंसानियत को हैरान कर रहा है। यही वजह है कि जमजम के पानी पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान भी रिसर्च कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जब एक जापानी साइंसदान ने आबे जमजम पर रिसर्च की तो उसे ऐसा क्या नजर आया कि उसकी पूरी सोच ही बदल गई। दोस्तों,
इस कायनात में अल्लाह ताला की कुदरत की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। इन्हीं में से एक निशानी आबे जमजम की सूरत में मस्जिदुल हरम में आज भी हजारों साल बाद मौजूद है। याद रखें, आबे जमजम वह पानी है जिसकी बरकत और फजीलत को लेकर कुरान और हदीस में कई मर्तबा जिक्र किया गया है और फरमाया गया है कि आबे जमजम को जिस भी मकसद के साथ पिया जाए तो इंसान का वह मकसद जरूर पूरा होता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इस पानी में बहुत ज्यादा शिफा रखी है। इस पानी को पीने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ की जाती है वह अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल होती है। अब हम आपको जमजम के पानी का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसे देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान हो रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि जमजम के पानी को लेकर जब एक जापानी साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उसे इस पानी में ऐसा क्या दिखा कि जिसे देखकर उसके होश उठ गए और फिर वो वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और यही नहीं, आबे जमजम के इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह की कुदरत पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, आबे जमजम को लेकर हाल ही में जिस जापानी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है उसका नाम है मसारू इमोटो। याद रखें, डॉक्टर मसारू दुनिया का एक ऐसा साइंटिस्ट है जो दुनिया भर के पानी पर तरह तरह से रिसर्च करता रहता है। अब तक इन्होंने पानी पर इतनी सारी रिसर्च कर रखी है, इस मौजू पर इनकी बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं। डॉक्टर मसारू ने अपनी किताब में कुरानी आयत को पानी पर पढ़कर दम करने के भी बहुत सारे हैरानकुन फायदे बयान किए हैं, जिनके बारे में जानकर एक मुसलमान का ईमान अल्लाह की जात पर और कुरान पाक पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर मसारू इमोटो ने आबे जमजम को लेकर जब रिसर्च की तो इसके बाद उसने इस बात का खुलासा किया कि जमजम का पानी इस दुनिया का एक ऐसा वाहिद पानी है जो इंसानी सेहत के लिए बेमिसाल है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है। अगर जमजम के पानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ दम किया जाए तो इसके असरात में कई गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है, यानी कि यह और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। डॉक्टर मसारू ने आबे जमजम को लेकर इस बात का भी खुलासा किया है कि जब मैंने आबे जमजम और आम पानी पर रिसर्च की तो इसके बाद जो बातें मेरे सामने आई उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरी इस रिसर्च में यह बात साफ हो गई कि जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में हम इंसानों के लिए एक इनाम है और एक अजीम नेमत है। जमजम का पानी अल्लाह ताला की जानिब से एक बहुत बड़ा मोजिजा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जब जमजम के पानी पर कुरानी आयत पढ़ी गई तो फिर डॉक्टर मसारू को ऐसा क्या मोजिजा दिखा कि उसने वहीं पर ही कलमा पढ़ लिया और वह मुसलमान बन गया। और यही नहीं, इस बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, डॉक्टर मसारू ने बताया कि जब हम जमजम के पानी पर रिसर्च कर रहे थे तो उस वक्त हमने इस पानी को रखकर इसके सामने जालिम फिरौन का नाम लिया तो इस पानी का रंग फौरन ही बदल गया और इसकी शक्ल डरावनी हो गई। लेकिन वहीं पर फिर जब हमने जमजम के पानी के सामने अल्लाह का नाम लिया और कुरान पाक की आयत पढ़ी तो जमजम के पानी की शक्ल इंतहाई खूबसूरत हो गई और फूलों की खुशबू महक उठी। और यही नहीं, डॉक्टर मसारू ने यह भी बताया कि फिर जब जमजम के पानी को लेकर मुझे इस बात का पता चला कि मुसलमान मर्द और औरत अपने बीमार बच्चों पर कुरान पाक की आयत पढ़कर जमजम के पानी को पिलाते हैं, दम करते हैं, तो इससे वह सेहतयाब हो जाते हैं। बस फिर इसी बात पर मैंने रिसर्च करते हुए एक बीमार को जमजम का पानी पिलाया तो यह देखकर मैं सच में हैरान रह गया कि वह बीमार आदमी जमजम के पानी से पूरी तरह से सेहतयाब हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसके आगे डॉक्टर मसारू ने बताया कि मैंने फिर इस पानी का मुकाबला दुनिया में मौजूद कई तरह के पानी के नमूनों से किया। फिर इस बात का खुलासा हुआ कि आबे जमजम का एक कतरा दुनिया भर में पाए जाने वाले पानी के कई जखीरों से भी ज्यादा फायदेमंद और कीमती पानी है, क्योंकि यह पानी कोई आम पानी नहीं है, बल्कि यह पानी अल्लाह ताला का एक मोजिजा है जिसे अल्लाह पाक ने अपने नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जारी फरमाया था। और यही नहीं,
फिर यह पानी आप अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा के लिए गिजा बना था। दोस्तों, जमजम के पानी का वाकया कुछ यूं है कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और अपने मासूम बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक खुश्क और गर्म मैदान में तन्हा छोड़ दिया था, तो उस वक्त वहां पर ना कोई आदम था और ना ही कोई आदमजाद, यानी कि वह मैदान बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस तपते हुए मैदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा था। यह देखकर आपकी वालिदा हजरत हाजरा तड़प गई और आपसे अपने मासूम बच्चे की प्यास देखी नहीं गई, इसलिए वह पानी की तलाश में सफा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाने लगी, यानी कि पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगी। और इधर मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम का प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था, इसीलिए वह जमीन पर अपनी एड़ियों को लगातार रगड़ रहे थे कि तभी अचानक अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से पानी का चश्मा फूट पड़ा, यानी कि जमीन से पानी निकलने लगा, जिससे फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा यानी बीबी हाजरा ने अपनी प्यास बुझाई। दोस्तों, फिर धीरे धीरे उस जगह ने एक कुएं का रूप ले लिया, यानी कि उस जगह पर फिर एक कुआं बना दिया गया, जिसे आज जमजम का कुआं कहा जाता है। याद रखिए, जमजम का यह कुआं 18 फीट चौड़ा और 13 मीटर गहरा एक बहुत पुराना कुआं है, जो 4000 साल पहले शुरू हुआ था। इस कुएं में ऐसी ऐसी मोटरें लगाई गई हैं जो हर सेकंड में 8000 लीटर पानी खींचती हैं और यह दिन में 24 घंटे चलती रहती है। जमजम का ये कुआं हर रोज 2 करोड़ लोगों को पानी पिलाता है, लेकिन फिर भी कभी इस कुएं का पानी कम नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जमजम के पानी का लेवल कभी भी कम नहीं होता है। ये पानी जब से शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक इसका लेवल कभी भी कम नहीं हुआ है और ना ही कभी इसका कोई जायका बदला है। जमजम के इस पानी के हवाले से कहा जाता है कि इस पानी को सालों तक भी किसी बर्तन में छोड़ दिया जाए, यानी कि सालों तक भी यह पानी किसी बर्तन में पड़ा रहता है, तब भी इसका जायका कभी खराब नहीं होता है और ना ही कभी इसका रंग खराब होता है। याद रखें, आबे जमजम इस दुनिया का वह मुफीद पानी है जिसको पीने से शिफा और जिसको पीते वक्त मांगे जाने वाली दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा उम्दा पानी आबे जमजम है। दोस्तों, कुछ साल पहले ब्रिटिश एजेंसी ने यह दावा किया था कि जमजम के इस पानी में खतरनाक किस्म के जरासीम पैदा हो चुके हैं, यानी कि इस पानी में कई तरह के कीटाणु पैदा हो चुके हैं। इसलिए अब यह पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गया है। इनके इस बयान का आधार था कि जमजम का पानी समुद्र के तल से भी नीचे का पानी है और यह मक्का शहर के बीचों बीच मौजूद है। इस वजह से मक्का शहर का गंदा पानी नालों के जरिए से इस कुएं में जाकर जमा हो जाता है। इसके बाद जैसे ही यह खबर सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो इन्होंने इनकी इस बात को गलत साबित करने का फैसला कर लिया। इसलिए फिर इन्होंने फौरन ही सऊदी के जल संसाधन मंत्रालय को इस मामले की जांच करने और जमजम के पानी का सैंपल यूरोपियन लेबोरेटरी में भेजने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इसके बाद यूरोप के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को जमजम के इस पानी का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने फिर जमजम के पानी की जांच करनी शुरू कर दी। फिर इनकी जांच में जो बातें सामने आई उनके बारे में जानकर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इनकी इस जांच में आया कि जमजम के पानी में और मक्का शहर के दूसरे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स की मात्रा में बहुत ज्यादा फर्क है। जमजम के पानी में यह दोनों ही तत्व बहुत ज्यादा पाए गए। शायद यही वजह है कि जमजम का पानी कमजोर हाजियों को भी ऊर्जावान और तरोताजा कर देता है। दोस्तों, यूरोपियन लेबोरेटरी में जमजम के पानी की जांच करने के बाद साइंसदानों ने बताया कि यह जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। और यही नहीं, इस जांच से यह बात भी साबित हो गई कि जमजम का पानी इंसानों के लिए रब की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है। इसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यह बात साफ कर दी कि जमजम का पानी इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, सन 1980 से पहले मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ाए रसूल के करीब गाड़ियां रुका करती थीं
और जायरीन यहां पर दरूदो सलाम पढ़ा करते थे। लेकिन इसके बाद जब जायरीन की तादाद बढ़ती गई तो मस्जिद नबवी को बड़ा करने के बारे में सोचा गया। लेकिन मसला यह था कि उसी रास्ते के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र थी। वैसे तो हजरत अब्दुल्लाह का ताल्लुक मक्का से था, लेकिन आपका ससुराल यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक मदीना से था। हजरत बीबी आमना का ताल्लुक क्योंकि मदीना से था तो इस हिसाब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल था, जबकि ददीहाल मक्का के अंदर मौजूद था। अपनी वफात के वक्त वह मदीना के अंदर यानी अपने ससुराल के अंदर मौजूद थे और बहुत ही कम उम्र के अंदर, तकरीबन यानी 20 से 25 साल की उम्र के अंदर ही आपका इंतकाल हो गया और उसी जगह पर आपकी कब्र बना दी गई। सन 1980 के दौरान पहली मर्तबा आपकी कब्र कुशाई का फैसला किया गया ताकि आपको जन्नतुल बकी के अंदर शिफ्ट किया जा सके, और इस वक्त तक आपकी वफात को तकरीबन 1400 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। हजरत अब्दुल्लाह क्योंकि इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं और इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती हैं, लिहाजा किसी भी आम शख्स या गोरखन की बजाय नस्ल दर नस्ल रोजाए रसूल की सफाई करने वाले लोगों को, जो कि हजरत बिलाल हबशी की नस्ल से थे, उन्हें कहा गया कि वह कब्र कुशाई की शुरुआत करें। लिहाजा ऐसा ही किया गया। लेकिन इस दौरान जो मंजर देखा गया वह इंतहाई हैरान कुन था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 1400 साल गुजरने के बाद वो कब्र से एक शख्स की लाश को ऐसे जिंदा निकलता देखेंगे जैसे अभी इनका इंतकाल हुआ हो। 1400 साल गुजरने के बाद भी हजरत अब्दुल्लाह की बॉडी यानी कि आपका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। आप कैफन के अंदर लिपटे थे, जिस्म पर गोश्त मौजूद था और जिस्म पर बाल और नाखून तक सही सलामत थे, और एक अजीब सी खुशबू हर किसी ने कब्र आसपास के महसूस की। इन खुशनसीब लोगों के अंदर मौजूद कई लोग जो इस कब्र कुशाई के वक्त वहां पर मौजूद थे, वह आज भी जिंदा हैं और इस वाक्य के गवाह हैं। इन लोगों ने अपनी आंखों से दोबारा दफनाने का मंजर भी देखा, और उस दौर के अंदर कैमरा तो मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना आम नहीं हुआ था जितना आज के दौर में है। लिहाजा इस मंजर को कैमरे के अंदर कैद नहीं किया जा सका। बहुत से उलमाए इकराम और फिरकों के अंदर आज तक हजरत अब्दुल्लाह समेत आपके भाई अब्बू तालिब और आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा के ईमान पर बहस की जाती है कि जब अल्लाह के रसूल ने इन तक दीन इस्लाम की दावत पहुंचाई ही नहीं या वह इससे पहले इंतकाल कर गए, तो इनका कयामत के दिन हिसाब किस चीज पर होगा? क्या उनकी मौत ईमान पर थी या कुफ्र पर? हजरत अब्दुल्लाह बनु हाशिम खानदान से थे, जो कि अरब के दो बड़े खानदानों हाशिम और बनु उमैया में से एक था। ये दोनों कबीले कुरैश कबीले का हिस्सा थे। बनु उमैया के पास कुरैश की फौज की जिम्मेदारी थी, तो बनु हाशिम मजहबी तौर पर सबसे मोहतरम थे क्योंकि वह काबा के मुतावल्ली थे। काबा का तवाफ करते वक्त अरब के मुशरिकीन अल्लाह के नाम के साथ साथ अपने बुतों के नाम भी लिया करते थे, और काबा के अंदर भी 360 के करीब बुत मौजूद थे। लेकिन इस्लामी रिवायत के अंदर कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जो कि यह बता सके कि आपके वालिद, आपके चचा और आपके दादा भी मुशरिक थे और इन्हीं बुतों की इबादत किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत से पहले तक जो दीन इन हस्तियों तक पहुंचाया गया था और उन मौजूदा हालात के अंदर इस पर जितना अमल कर सकते थे, इन लोगों ने किया, और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर इंसान से इसके हालात और उसकी हैसियत के मुताबिक सवाल करेगा, और उस वक्त के अंदर जितना अल्लाह का पैगाम किसी शख्स तक पहुंचा, उस शख्स से उसी के बारे में सवाल होगा। मिसाल के तौर पर हर शख्स से पहले कब्र के अंदर नमाज के बारे में सवाल होगा, लेकिन नमाज तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज की गई है। तो जो शख्स हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर पैदा हुआ, उसे नमाज का सवाल तो नहीं होगा। उस शख्स से वही कुछ पूछा जाएगा, उसी चीज का हिसाब होगा जो दीन उन तक पहुंचाया गया था। अरब के लोगों में ऐतिहासिक तौर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद
यानी तकरीबन 4,000 साल पहले से किसी पैगंबर को नहीं भेजा गया था, और इसी वजह से यह आहिस्ता आहिस्ता दीन से भटकने लगे थे। कुरान करीम में उस जमाने को जिसके अंदर किसी पैगंबर या रसूल को एक लंबे अरसे के लिए ना भेजा जाए, तो इसको दीन फितरत कहते हैं। यही जमाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले आपके घर वालों यानी आपके दादा, आपके वालिद, आपके चाचा वगैरह ने भी पाया था। सूरह यासीन आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ए मोहम्मद, हमने आपको कुरान देकर इस कौम की तरफ मबूस किया जिसकी तरफ दावतें हक नहीं पहुंची थी, ताकि आप इनको डर सुनाएं। इस आयत मुबारका में साफ तौर पर अरब के लोगों का दीन फितरत पर होना साबित है, लेकिन इस दावे के बाद जिसने इनकार किया वह काफिर कहलाएगा। सूरह बनी इज़राइल आयत नंबर 15 के अंदर दीन फितरत के लोगों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि हम किसी कौम को तब तक अजाब नहीं देते जब तक कि उनके अंदर किसी रसूल को ना भेज दें, यानी जिनके पास पैगंबर नहीं भेजा गया तो वह अजाब के हकदार नहीं होंगे। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद वालिदा और आपके घर के लोग इस तमाम आजमाइश और इम्तिहान से आजाद हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसके अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आपसे सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद वफात पा चुके हैं, वो इस वक्त कहां पर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वह आग में है, यानी जहन्नुम में है। यह सुनकर वह शख्स गमगीन होकर जाने लगा, तो आपने इसे अपने पास बुलाया और फरमाया कि तेरे वालिद और मेरे वालिद दोनों जहन्नुम के अंदर हैं, यानी आग में हैं। इस हदीस मुबारका की वजह से बहुत से लोगों ने इसका यह मतलब निकाला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को माजल्ला जहन्नमी कंफर्म किया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। इस हदीस में अरबी के अंदर वालिद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज वालिद की बजाय अभी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बाप और चाचा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू लहब का जिक्र कर रहे थे, जो कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन रहा। अरबी जबान के अंदर चचा को भी बाप की तरह बोला जाता है, लेकिन जहां पर खास तौर पर वालिद का लफ्ज आ जाए वहां पर इससे मुराद सिर्फ वालिद लिया जाता है, यानी बायोलॉजिकल फादर। एक और हदीस मुबारका के अंदर हजरत उमर को मुखातिब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, चचा भी बाप की तरह होते हैं और मेरे चाचा अब्बास की बात भी मेरे जिम्मे है। इस हदीस के अरबी अल्फाज के अंदर भी अभी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि चचा। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आपके घर वालों के ईमान और कुफ्र का फैसला हमें अल्लाह के हुक्म और कुरान के मुताबिक करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनको बख्श दिया, तो इस मामले में हमारी बहस करने की क्या औकात है। लिहाजा हमें इस मामले पर खामोश ही रहना चाहिए। इसकी बजाय हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।